In the previous class, we have studied about the projectile motion. Okay. In that class, we have derived three equations. The first equation for the time of flight, and this equation is equal to T is equal to, that is time of flight is equal to 2u sin theta upon g. Okay. And the next equation, that is range. Range is equal to u square sin 2 theta upon g. And the third equation, that is the maximum height, that means h max, that achieved by the particle is equal to u square sin square theta upon 2g. Okay. Anyone have any problem in these three equations? Please tell me. No, sir. No. Okay. Now tell me, when was the range become maximum? When range become maximum? When range become maximum? Tell me. Range is equal to what? U square sin 2 theta by g. When this term become maximum? When it become maximum? Can anyone tell me? Adit? Yes, sir. Please tell me, when this term become maximum? That means when range become maximum. Any idea? For this term become maximum, the sin 2 theta have to become maximum. Is it clear? देखो, ये पूरे टर्म रेंज को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? जो साइन 2 थीटा है इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा. अब देखो, साइन मिनिमम कहाँ होता है? साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0. 0. साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1. मतलब क्या? जो ये साइन का जो वैल्यू है कहाँ लाई करता है? बिटवीन 0 से 1 तक. तो Yes, sir. जब मेरा इस साइन 2 थीटा जो है, जब इस टर्म्स का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो रेंज मेरा क्या हो जाएगा? अगर साइन 2 थीटा का टर्म रेंज बराबर क्या है? रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है. अगर ये साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है, अगर ये 0 हो जाए, तो रेंज मेरा क्या होगा? Sir, 0. Minimum, sir. 0. Range is equal to 0. That means when sin 2 theta become 0, okay, then the value of range become 0 और minimum. और जब रेंज का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब क्या? x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. कहां पे? इन द x डायरेक्शन. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, इस रेंज को मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा? साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा. और साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब इसका वैल्यू 1 हो जाए, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो, यहां से 2 थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स 1. Yes, sir. और साइन इनवर्स 1 कब होता है?
ये कब होगा? एट 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 90 पे क्या होता है, ये इसका वैल्यू क्या होता है साइन 90 का? 1 1। तो साइन इनवर्स 1 कब होगा? जब मेरा एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. देखो, क्या मैं लिख सकता हूं साइन 90 इज इक्वल टू 1? यहां से 90 क्या होगा, साइन इनवर्स 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अमन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, अब देखो यहां से क्या हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 90। यहां से थीटा क्या होगा? 45। ठीक है। तो अब हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी चीज को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज को अचीव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को आपको कितने एंगल पर थ्रो करना होगा? 45। 45 डिग्री पे। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? Sir, repeat. पूरा? No, sir. Last step. मैंने क्या बोला, देखो रेंज क्या होता है, कोई भी चीज जो जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसी को तो मैं रेंज बोलता हूं ना। जैसे मानो इस जगह से किसी ऑब्जेक्ट को तुमने थ्रो किया, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन कहां पे है, ए पे। तो ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, जो डिस्टेंस है, यही तो रेंज है कि नहीं है? और हमने Yes, देखा sir. कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करूं कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, वो जो है अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. Anyone have any doubt? No, sir. विपुल, No, sir. उत्कर्ष, शुभम, आयुष, यस सर। बेटा किसी को डाउट है? रिया, वापस से एक बार रिपीट कर दो। किसको, पूरे को? हाँ ये सर, ये साइन थीटा वाला नहीं समझ रहा है। कहाँ, यहाँ पे? हाँ सर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लिखा है ना, वहां से सर एक बार चला वापस करें रेंज बेटा वाला। ये ऑलरेडी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल डिराइव किया था ना, कल आप नहीं थे? नो सर, लास्ट में नहीं था, नहीं था बेटा, तो कैसे नेट होगा? खत्म हो गया था। हाँ, अगर क्लास में नहीं हो तो कैसे होगा? देखो, नेक्स्ट क्लास में, फिर प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए थे कि रेंज जो होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है अपॉन जी। इज इट क्लियर? हमने प्रीवियस क्लास में इस 3 इक्वेशन को डिराइव किया था, जहां पे टाइम टी क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज यस सर। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और एच मैक्स ये क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट में जो मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहा था पार्टिकल, उसका लेंथ था। और ये क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि रेंज जो है, रेंज क्या होता है, जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जब पार्टिकल को कहीं से प्रोजेक्टाइल करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का लेंथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। और रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जहां पे यू क्या यस है, सर। जिस वेलोसिटी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, दैट वेलोसिटी इज यू। ओके। g is nothing but the acceleration due to gravity. Okay, and sin 2 theta. Okay, ये डिराइव यस सर। करके sin 2 थीटा आया था। ठीक है।
तो अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरा रेंज मैक्सिमम कब होगा, मतलब ये जो लेंथ है ये मैक्सिमम कब होगा, तो इसके साइन लिए थीटा जब मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। यस हमने सर। क्या देखा, साइन 2 थीटा, सिंपल बात है, साइन मैक्सिमम कब होता है, जब उसका वैल्यू 1 होता है। यस सर। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1। और यस साइन का सर। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता 0। है। ठीक है, यस सर। तो मैंने क्या किया, साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मान लिया, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां से यस सर। इस साइन को ले गया हम किधर, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। यहां से हमने 2 थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया, यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 45। इज इट क्लियर। यस सर। यस सर। तो ये थीटा इक्वल टू 45, थीटा का वो वैल्यू है, मतलब क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वो वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच the particles when projectile will achieve its maximum length on the horizontal axis. That means the particle will achieve maximum range. Is it clear? यस सर। Shall I repeat it सर again? Yes. वो टी एसेंट का है कि डिसेंट का है? This is the time of flight, ओके सर। and time for ascent is nothing but time but time of flight upon 2. Similarly, time for descent is nothing but time of flight upon 2. Is it clear? यस सर। यस सर। So if you want to calculate the time of ascent, then you have to divide 2u sin theta by g divided by 2. That means time of ascent is equal to nothing but u sin theta by g. Similarly, time of descent is equal to nothing but u sin theta by g. Is it clear? यस सर। Shall I erase it? यस सर। Okay. Anyone have any doubt? नो नो सर। सर। देखो, जिसने क्लास को नहीं अटेंड किया, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अवेलेबल होगा, जाके देख लेना, ठीक है। यस सर। ओके। सर आपके चैनल पे हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर कर दूं। अभी नहीं, ये क्लास होने के बाद रिकॉर्ड होगा, जो पिछला क्लास होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा, ठीक है। Shall I erase it? यस सर। Okay. Now, आज हम लोग, देखो जो क्वेश्चन है ना, हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। हम जा रहे हैं जो है चेंज ऑफ फ्रेम। देखो, जब भी हम लोग मोशन को स्टार्ट किए थे, ठीक है, मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग मोशन को स्टार्ट किए थे, तो मोशन को जब स्टार्ट किए थे, हमारी प्राइमरी फोकस कहां था, सबसे रेफरेंस पहला सर, चीज क्या था, रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस था कि नहीं था। हाँ सर। हाँ, देखो, तो हमने क्या देखा था, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं, क्या कर रहे थे, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहे थे, मेरा पोजीशन वेक्टर हो, चाहे वेलोसिटी वेक्टर हो, चाहे एक्सेलरेशन वेक्टर हो, सारा चेंज हो जा रहा था। इज इट ओके? यस ओके सर। सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे मैं एक फ्रेम में रह के दूसरे फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करते हैं, चाहे वेलोसिटी फाइंड करते हैं, चाहे एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब एक चीज सिंपल बताओ, और यहीं से चेंज ऑफ फ्रेम से ही एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मोशन का। क्या चीज? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज दिस इज द ट्रेन, ओके, and the train is moving with velocity v in the right direction, and this is the compartment of the train. Suppose Aman is sitting here, okay,
Now, when he observed the outside environment, what he observed, that everything is going behind. Okay? Yes, sir. Okay. Means kya? With respect to Aman, all the things, that is the buildings, trees, and the anything that surrounds, they all are in motion. Is it clear? But Yes, sir. suppose Utkarsh is standing on the platform, and according to Utkarsh, is the buildings or the buildings of the station is in motion? No, No, sir. it is at rest. Okay, means when we change the frame of reference, the position vector, the velocity vector, and the acceleration vector will change. Means these three quantities depend on the frame of reference. It will depend on the frame of reference. ठीक है, अब एक चीज बताओ, सपोज करो कल्याण गए हो कभी? हाँ सर, नहीं एक सर। बार। चलो, Yes, sir. सपोज करो आप कल्याण स्टेशन से ट्रेन को आपने पकड़ा, ठीक है? आपने क्या किया? कल्याण स्टेशन से आपने ट्रेन को पकड़ा, ठीक है? और आपको कहाँ जाना है? थाने जाना है, ठीक है? बट यू डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन। आप क्या अननोन हो, इस रूट पे पहली बार चल रहे हो, लेकिन सिर्फ आपको क्या पता है कि आपको कल्याण से कहाँ जाना है? थाने जाना है, ठीक है? सपोज करो आपके बगल वाला पैसेंजर कोई है, वो हर रोज ट्रेवल करता है, तो उसको तो पता होगा थाने कौन सा स्टेशन होगा। यस सर। ओके, तो आपको तो पता है नहीं, और आप जानते हो कि मुंबई के लोकल ट्रेन में कितना भीड़ होता है। आप सीट पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपको क्या होगा, गेट पे आना भी होगा। आप अपने बगल वाले पैसेंजर से क्या पूछते हो? व्हाट यू आस्क टू योर द पैसेंजर हु इज सिटिंग जस्ट बिहाइंड यू? थाना स्टेशन कब आएगा सर? थाना स्टेशन कब आएगा? अब थाना स्टेशन, इस वर्ड को समझो, थाना स्टेशन कब आएगा, इसका मतलब क्या है? आप स्टेशनरी हो और थाने स्टेशन क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। आपके पास आ रहा है। क्या रियल सिचुएशन ऐसा है? नो No, Yes, सर। sir. है कि नहीं? आप क्या पूछते हो? बगल वाले से पूछते हो कि भाई साहब थाने स्टेशन कब आएगा? मतलब क्या? आप ऐसा सोच रहे हो कि ये ट्रेन रुकी हुई है और थाना स्टेशन क्या हो रहा है? आपके पास आ रही है। इज दिस द रियल सिचुएशन? नो सर। नो। व्हाट इज द रियल सिचुएशन? थाने स्टेशन इज स्टेशनरी एंड वी आर कमिंग टुवर्ड्स द थाने स्टेशन। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? थाने थाने स्टेशन के स्टेशन। पास जा रहे हैं। तो देखो, जब हम, तो क्या हमने इस चीज को गलत बोला क्या? क्या ये बोलना गलत है कि थाने स्टेशन कब आ रहा है? यस सर। गलत नहीं है। एक्चुअली क्या हम लोग रिलेटिव के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलेटिव के टर्म में बात कर रहे हैं। मतलब क्या? जिस फ्रेम में हम रहते हैं उसी फ्रेम को हम स्टेशनरी मान लेते हैं। क्या करते हैं? जिस फ्रेम में हम लोग बैठे रहते हैं उस फ्रेम को स्टेशनरी मान के और दूसरे फ्रेम को क्या करते हैं? मूव करा देते हैं। इज इट ओके? यस सर। दिस इज Yes, sir. the concept of relative motion. Is it clear? यस सर। Okay. Yes sir. Anyone have any doubt? No sir. नहीं ना? No, sir. हाँ, तो अब कभी क्या पूछोगे? क्या ट्रेन थाने स्टेशन पे पहुंच गया क्या? Yes, नहीं? sir. यस। Yes, sir. और हम लोग पढ़े भी थे, क्या पढ़े थे? कि मोशन क्या होता है? रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। मतलब Yes, क्या? sir. इफ वी चेंज द फ्रेम, then the position vector, velocity vector and acceleration vector will change. That is the actual meaning of the relative term.
Suppose when we say that the motion is absolute, that means in any frame you can go to any frame, but this position vector, velocity vector or acceleration vector remains the constant. Then we can say that the motion is absolute. But this is not the right situation. The situation is just opposite. Means the motion is relative in nature. That means if we change the frame, these terms will change. Is it okay? Yes, sir. Okay. Shall I erase it? सर Yes, sir. चेंज ऑफ फ्रेम का डेफिनेशन क्या है? क्या चीज? चेंज ऑफ फ्रेम का डेफिनेशन? चेंज ऑफ फ्रेम का जैसे अभी तुरंत ने मेरे फ्रेम को चेंज कर दिया ना, जैसे देखो उत्कर्ष, अभी यहाँ पे उत्कर्ष क्या है? ऑब्जर्वर है। जब उत्कर्ष अमन को देखेगा तो उत्कर्ष को क्या लगेगा? Aman. Train is in motion. अमन, ट्रेन इज इन मोशन और अमन इज इन मोशन। अब ये No, बताओ sir. कैसे नहीं लगेगा? उत्कर्ष यहाँ पे बैठा हुआ है और ट्रेन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उत्कर्ष को क्या लगेगा? अमन क्या है? मोशन में है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या करो, अब इस ऑब्जर्वर को यहाँ नहीं, अमन के पास लाके बैठा दो। तो जब यहाँ से ऑब्जर्वर बाहर को देखेगा तो क्या दिखेगा? उत्कर्ष रेस्ट में दिखेगा या मोशन में? Motion. मोशन में। ये क्या हुआ? फ्रेम चेंज हो गया। लेकिन एक्चुअल में देखो उत्कर्ष क्या है? अगर ट्रेन की अगर आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखो, क्या उत्कर्ष मोशन में है? No. नो, उत्कर्ष is at rest with compared to platform. That means in this condition platform is the frame of reference. When Utkarsh observe Aman, then Utkarsh is frame of reference. When Aman observe Utkarsh, at that time Aman is the frame of reference. That is the change in reference. Is it okay? ओके सर। Yes, sir. Shall I erase it? यस सर। Okay. अब change in frame. Suppose there are two frame. Okay. Let X, Y. Is it okay? And this is the S frame. Okay. And this is the another frame. Let the name of this frame be S prime. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. And both the frame, that is the S frame and S prime frame, is in motion with respect to one another. Is it clear what I said? Yes. Sir, repeat, sir. Frame S and frame S prime are in motion with respect to one another. Is it clear? Yes. दोनों फ्रेम क्या है? एक दूसरे के साथ क्या है? मोशन में है। Is it okay? And let here be the particle P. Is it okay? And this point is O, and this is O prime, and this is X prime, this is Y prime. Is it clear? Is it Yes, clear? sir. Now tell me, what is the position vector of particle P with respect to S frame? Can you hear me? What I ask you, what is the position vector of particle P from the S frame? This is the S frame. Is it clear? नहीं बोलोगे?
To find the position vector, what we have to do? We have to join the point P to the O origin. and Is it okay? yes sir. पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करना पड़ेगा बाय स्ट्रेट लाइन. Is it okay? Yeah. Is it okay? And this is nothing but the position vector of particle P with respect to S frame. Is it okay? Is it okay? Can I write this as R vector? Because position vector is represented by R vector. Okay? Yes, sir. Okay. Now, position of particle P, that is position of particle P with respect to which frame? S frame. Is it okay? What I write Yes, it? R P S. What is the meaning of this? अगर इसका मीनिंग समझ जाते हो ना तो सारा खेल खत्म हो जाएगा रिलेटिव मोशन का. इसका मतलब क्या? पोजीशन ऑफ पार्टिकल P किसके रिस्पेक्ट में? S के रिस्पेक्ट में. इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S. ओके. और इसको कैसे पढ़ सकते हैं? पोजीशन ऑफ पार्टिकल P with respect to frame S. और क्या बोल सकते हैं? और पोजीशन ऑफ पार्टिकल P with relative to frame S. Is it clear? Sir, can you What happened? sir, Simply, can you explain again the graph? have you not attended the first class when I teach about position vector? No, sir. यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. अब मैं आपको पोजीशन वेक्टर पढ़ाऊं क्या? मैंने पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था ना. हाँ सर. क्या करूं, फिर से पढ़ाऊं? नहीं. देखो बेटा, सिंपली याद रखो, अगर आप पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, जिस पॉइंट का, मानो हम इस पॉइंट का क्या फाइंड करना चाहते हैं? पोजीशन वेक्टर. सिंपली क्या करो, इस पॉइंट को ओरिजिन से, ये क्या ओरिजिन है? ओरिजिन क्या होता है? जहां पे दो प्लेन एक दूसरे को कट करती है, सॉरी दो एक्सिस एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं. तो सिंपली जब क्या करो, पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करना है? इसको ओरिजिन के साथ स्ट्रेट लाइन से मिला देना है. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. और देखो, इसको एक्चुअली है क्या? पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S फ्रेम. ये समझ में आया सबको कि नहीं? Yes, sir. यस सर. देखो, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव भी बोल सकते हैं. इज इट ओके? इज इट ओके? Okay. Yes, sir. ओके. Yes, sir. नाउ टेल मी, what is the position of particle P with respect to S prime frame? Sir, R particle vector P- P with respect to S prime. Yes. Yes. For that, what we have to do? We have to join these particles O1. to O prime. Is it okay? Yes, sir. And this is nothing
the green line is nothing but the position vector of particle P in the S prime frame. Is it clear? Yes, sir. How Yes, can sir. we write it this? We can write this as R vector, R position of particle P with respect to S dash. Is it okay? Yes, sir. Means Yes, S sir. prime. Is it okay? इसको क्या पढ़ सकते हैं? इसका मतलब क्या? पोजीशन ऑफ पार्टिकल P with respect to S prime frame. Is it okay? Yes, sir. Okay. Now, can anyone tell me what is the position of O prime? Yeah, what is the position of S prime frame with respect to S frame? Sir, vector R O with respect to O prime. Yes, first of all, what we will do? We will join this line. And what is this? This is nothing but position of O prime with respect to O. देखो फ्रेम का अगर पोजीशन फाइंड करना चाहो कहां से फाइंड करोगे? फ्रॉम द ओरिजिन. Yes, sir. है कि नहीं? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इसको कैसे पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ O प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू O. इज इट ओके? सर हम उल्टा नहीं लिख सकते. हाँ, नहीं 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 नहीं, ये कंपलसरी होता है. बाद में देखो, जिस लोग आपके बैकग्राउंड से बेटा आवाज आ रही है. Sorry, देखो sir. मैंने क्या बोला? ये कंपलसरी है. जो फ्रेम होता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हो वो बाद में आता है, जिसको देख रहे हो वो पहले आता है. इज इट ओके? Okay. Yes, sir. देखो, वेक्टर में हर एक शब्द का, हर एक पोजीशन का कुछ न कुछ मतलब होता है. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. अब देखो, इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. यहाँ पे बारिश होने लगी. यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. बेटा ईमानदारी से बोलो, समझ में आता मैं पढ़ाता हूँ तो? हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, sir. देखो, मैं इस R P पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S फ्रेम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या OP वेक्टर लिख सकते हैं? Yes, sir. ओके. सिमिलरली, क्या मैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S प्राइम फ्रेम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? O डैश P लिख सकते हैं. O डैश P वेक्टर. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिमिलरली, क्या मैं पोजीशन ऑफ O डैश विथ रिस्पेक्ट टू O, इसको हम लोग O डैश O लिख सकते हैं वेक्टर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं ना? sir. अब देखो, एक्चुअल में ये है क्या? हम लोग वेक्टर को ऐड करना सीखे थे, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? एक मिनट. Sir, OP vector is equal to O prime O R prime P. R PS मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S फ्रेम इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S प्राइम फ्रेम प्लस पोजीशन ऑफ O डैश प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू O.
क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? यस सर। Sir, repeat. Sir, can you repeat? एडिशन ऑफ, देखो ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। आरपीएस क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसे Yes, मिलेगा? sir. इसको और इसको ऐड करने से मिलेगा। Yes, sir. हाँ, देखो अगर आपको ओ से पी पहुंचना है, आप यहां से भी पहुंच सकते हो या यहां से यहां, फिर ये रूट करके पहुंच पहुंच सकते हो। ठीक है। अरे मैंने जब पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था वहां पर मैं एडिशन भी पढ़ाया था, भूल गया? नहीं आया समझ में? समझा? समझा सर। समझ गए, ठीक है। अब देखो यही क्या है, इसी को देखो, यही चीज क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। मतलब जो इस पार्टिकल पी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम प्लस पोजीशन ऑफ O dash, that means position of S dash frame with respect to S frame. Is it okay? यस सर। तो यही देखो, यही क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस पार्टिकल का पोजीशन इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे, इस पार्टिकल के पोजीशन को पहले क्या करेंगे, इस एस डैश फ्रेम में निकालेंगे, उसके साथ इस फ्रेम का जो पोजीशन होगा इस फ्रेम में, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब देखो रेट ऑफ, सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, Velocity. वेलोसिटी। तो सिंपल क्या करो, सारे टर्म को क्या करो, रेट में कन्वर्ट कर दो। कैसे? डी आर पी एस वेक्टर अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू डी आर पी एस डैश वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी आर डैश ओ वेक्टर अपॉन डी टी होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में ये चीज? समझा सर? समझ समझा गए। सर। तो ये एक्चुअली है क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस, है कि नहीं है? कैन दिस बी रिटन इन दिस फॉर्म? Yes, sir. Yes, this is equal to velocity of particle p with respect to s dash frame या s prime frame, is it okay, plus velocity of what, s dash frame, velocity of s dash frame with respect to s frame, is it okay? समझ में आया? हाँ सर। सिंपली कुछ मत किया, इसको उसी टर्म में लिख दिया। ठीक है। अब देखो ये जो वेलोसिटी है ओ डैश ओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, वेलोसिटी इन एस फ्रेम अपॉन एस, इस तरह लिख सकता हूं इसको? हाँ जी, सर ये नहीं यस समझा। सर। क्या ये नहीं समझा? नहीं सर। अरे सिंपली देखो, एक्चुअल में ये ओ डैश और ओ ये क्या है, इस यही फ्रेम है ना, फ्रेम तो ये है ना, एस प्राइम फ्रेम है ये, और ये क्या है, Yes, sir. एस फ्रेम है। ये S ओरिजिन frame. किसका है, ओ प्राइम किसका ओरिजिन है, एस प्राइम फ्रेम का, और ओ किसका ओरिजिन है, Yes, sir. एस फ्रेम का। S frame. तो जब हम लोग दोनों के पोजीशन को, दोनों फ्रेम के पोजीशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में ही तो करेंगे। तो एक्चुअल में Yes, ये sir. है क्या, पोजीशन ऑफ एस प्राइम फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, है कि नहीं? तो सिंपली इसको लिख Yes, दो, sir. इज इट ओके?
Yes, sir. यहां तो कोई दिक्कत? अब एक चीज बताओ, पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S प्राइम फ्रेम क्या होगा? So O dash P. Position of particle P with respect to S prime frame क्या होगा? So O dash P. लेकिन वो होगा क्या? देखो यहाँ पे इक्वेशन देखो, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P with respect to S frame is equal to velocity of particle P with respect to S prime frame plus velocity of S prime frame with respect to S, यही तो है ना? अब यहां से आपको पूछ क्या रहा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P with respect to S prime frame क्या होगा? तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P with respect to S prime frame is equal to velocity of particle P with respect to S frame minus velocity of S dash frame with respect to S frame, यही तो होगा? नहीं आया समझ में? समझा सर। अरे कुछ मत करो, इसको इस साइड लेके चले आओ, तभी तो ये निकलेगा ना। Yes, sir. Anyone have any doubt? अमन? No, sir. नहीं। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो, अब एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन क्या होता है? Change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? देखो ये सब रिलेटिव है कि नहीं है? Yes, sir. अब देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे, है कि नहीं? मतलब Yes, sir. d velocity of particle P with respect to S prime upon dt is equal to nothing but velocity differentiation of velocity of particle P with respect to S frame upon dt minus velocity of S frame with respect to S upon dt. Is it right? Yes, sir. Yes, अब sir. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम या S प्राइम फ्रेम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ frame S prime with respect to S frame. Is it clear? Can we write it? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां तक किसी कोई डाउट है? हाँ? No, sir. देखो इसका मतलब समझो क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम, मतलब ये पार्टिकल अभी मानो ये फ्रेम नहीं है, S फ्रेम अभी नहीं है, ठीक है? तब इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? यही तो है कि नहीं है? हाँ? Yes, sir. अरे अभी मानो ये फ्रेम नहीं है, इस पार्टिकल का ये वेलोसिटी क्या होगा? यही तो होगा। मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू S प्राइम फ्रेम, यही तो होगा, है कि नहीं? अगर मानो आपको सपोज करो, इसका मतलब कहने का क्या है, सपोज करो ये पार्टिकल है, ठीक है? मैंने आपको शुरू में क्या बोला था? फ्रेम S प्राइम और S फ्रेम क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? मोशन में है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब हमको ये बताओ,
अगर आपको गिवन है कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन है, ठीक है। यस सर। मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, इज इट ओके। यस सर। यस सर। अब आपको ये गिवन है कि ये जो फ्रेम है, जो ये एस प्राइम फ्रेम है, ये इस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सपोज कर लो 2 मीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि चलो आप मुझे बता दो कि जो ये पार्टिकल P है, ठीक है, जो ये पार्टिकल P है इसका वेलोसिटी इस एस प्राइम फ्रेम में क्या होगा, तो क्या करोगे, वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। 3। क्या करोगे, 5 - 3 - 2, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आयुष, आदित्य, श्लोक, अमन, यस सर, अंडरस्टूड। यस सर। विपुल, Yes, sir. आफरीन, Clear, sir. उत्कर्ष, समझ में आया सबको? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो अब इसी चीज को मैं एरेज कर दूं स्क्रीन। यस सर। ओके, अब इसी ये जो इतना लेंथी चीज देख रहे हो इसको मैं एक एग्जांपल से अब समझूंगा। सपोज कर लो ये आपका घर है, किसी एक अपना घर इसको मान लो, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. सपोज करो ये आप हो, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। सपोज करो कि आप इस रोड पे 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहे हो। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सपोज कर लो यहां पे कोई एरोप्लेन है, कैसे बनाऊं, मान लो ना यार ये एरोप्लेन है, मान लो, ठीक है। यस सर। इज इट ओके? और Yes, मान sir. लो ये इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, और ये जो एंगल है मान लो 37 डिग्री है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब एक चीज बताओ, जो हाउस है द वेलोसिटी ऑफ हाउस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? द वेलोसिटी ऑफ योर हाउस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? 0 होगा? 0। Zero. हाँ, 0. Zero. अब बताओ इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? सर 10 मीटर पर सेकंड। So 10 meter per second. क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 i कैप प्लस 0 j कैप? यस सर। Yes. एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। No, sir. जिसको नहीं डाउट है वो भी बोल लिया करो यार। सर बोला नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं बोलता, सर को मेरा कंप्लेन करता, सर समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, नहीं सर, वैसे नहीं बोला। अब यहाँ पे देखो ये क्या एरोप्लेन है, टेल मी एरोप्लेन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि ये क्या है, इसका 2 कंपोनेंट होगा कि नहीं?
यस Yes, सर sir. एक क्या होगा 15 cos 37 डिग्री, जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है उसके साथ हम क्या लेते हैं, cos लेते हैं। ये क्या होगा 15 cos 37 डिग्री, इज इट ओके? Yes. मीन्स Yes, sir. velocity of this aeroplane in the x direction is equal to 15 cos 37 degree. Is it okay? यस सर Okay. Sir, repeat once again. मैंने क्या बोला कि ये जो एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 37 डिग्री पे 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस एरोप्लेन का जो वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ऑन द एक्स एक्सिस और दूसरा होगा ऑन द वाई एक्सिस। दैट मींस वन इज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द अदर इज ऑन द वर्टिकल एक्सिस। इज इट क्लियर? और मैंने क्या बोला, Yes, sir. जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस होता है, कॉस। Cos it. ठीक और है, against में sin तो sin क्या it. होगा ये 15 cos 37 डिग्री होगा। मींस Yes, sir. जो एरोप्लेन है इसका वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगा 15 cos 37 डिग्री। इज इट ओके? अब देखो cos 37 का वैल्यू क्या होता है 4/5। क्या होता है 4/5, याद कर लो। सर वो आपने 3 लिखा है कहाँ? यस यस 3 है बेटा, ठीक है। सर आपने 5 बोला 4/5 Sir, value में. अच्छा सॉरी 4/5 होगा, ठीक है ठीक है। Is it Yes, clear? sir. अब बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगा 15 इंटू 4/5, दिस So इज 12 इक्वल टू meter per नथिंग second. बट 12 So 12. 12 मीटर पर सेकेंड। कहां पे है, एक्स डायरेक्शन में। Yes. इज इट क्लियर? Sir, ये यस x axis है कि sir कोई भी unknown direction है? देखो कोई कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप इसको एक्स मानो इसको वाई मानो, यू आर फ्री टू एज्यूम एनीथिंग। मैं इसको Yes, sir. जेड मान लेता हूं, ठीक है, Yes, sir. इसको मैं ए मान लेता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। Yes, sir. ओके अब देखो इसका y डायरेक्शन में क्या होगा 15 sin 37 डिग्री होगा। Yes, sir. Yes, sir. cos 37 क्या होता है 4/5। 4/5. sin 37 क्या होता है 5/4. बस यार कैसे बोलते हो 3/5। इज इट क्लियर? अरे ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, देख लेना कैलकुलेट करके। Yes, sir. ओके अब देखो मैं sin 37 की जगह पे क्या लिखूंगा 15 इंटू 3/5 लिख सकता हूं। सर 9 ये क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, Y direction. वाई डायरेक्शन में, Yes, ठीक sir. है। तो क्या मैं जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है, ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैन वी राइट इट एज 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। यस सर कैन आई राइट Yes, इट? sir. Yes, sir. सिंपली ये क्या है देखो जब ग्राउंड होता है ना सिंपली उसको मान लो क्या वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ हाउस वो ऑटोमेटिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज इट क्लियर? यस Yes, इसी sir. तरह ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बॉय ऑटोमेटिकली क्या होता है अगर तुम नहीं भी लिखो तो क्या हो जाएगा ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर किसी को कोई डाउट इसमें अब बोलो। No, sir. नो सर No, sir. No, sir. ठीक है अब एक चीज बताओ
देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू हाउस क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इन द रिलेटिव मोशन के टर्म में बोलो तो एक ही देखो, मैं यहां से शॉर्टकट आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। किसका वेलोसिटी पूछ रहा है? बॉय का। बॉय बॉय का। यहाँ पे क्या लिखा होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉय, इज इट ओके? यस सर। माइनस क्या लगाओगे? माइनस किसके वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ हाउस। समझ में आया? यस सर। कुछ सर देर पहले 10 ही मैं आएगा ना आंसर? सर हाँ? 10 ही है ना? 10 ही है ना? यस 10 ही आएगा। थैंक यू। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो क्या नाम है आयुष, इस चीज को समझो, इसका मतलब क्या है? यस सर। मैंने थोड़ा देर पहले एक लेंदी वे में इस चीज को डिराइव किया था ना, यस सर। तो उस चीज को भूल जाओ। वहां पे कंपटीशन में उतना नहीं करना होता है। क्या करेंगे? जिसका पूछ रहा है, ठीक है, ये क्या है? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू हाउस, हाउस। ठीक है। किसका पूछ रहा है? किसका वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछा गया है? बॉयज का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बॉयज माइनस किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ हाउस के रिस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. नहीं आया समझ में? समझा सर। समझा सर। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ हाउस, वेलोसिटी ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू हाउस क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉयज क्या गिवन है? सर अगर हाउस का 10 पूछेंगे तब 0 ही। अगर आपको पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ हाउस विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, इसको क्या लिखेंगे? किसका वेलोसिटी माइनस पूछा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ हाउस हाउस माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी बॉय। ऑफ किसके बॉय। रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? बॉय। समझ में आया? यस सर। तो -10 ना? हाँ हाँ देखो यहाँ मैं लिखा हूं ना माइनस। अब देखो Yes. यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉयज, वेलोसिटी ऑफ बॉयज क्या है? 10। 10i प्लस 0j कैप है, यस सर। माइनस इसका मतलब है क्या? 0i कैप प्लस 0j कैप यस सर। माइनस 0i कैप माइनस 0j कैप होगा। यहां से वेलोसिटी ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू हाउस क्या आ जाएगा? 10i आएगा। यस सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये जो 10i नो क्या है? सर। ये 10i क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू हाउस। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू हाउस भी क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड इन द एक्स डायरेक्शन। आई क्या शो कर रहा है? आई सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन शो कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? तो देखो जो बॉयज का वेलोसिटी था वही क्या हुआ, जब मेरा ये चीज स्टेशनरी है वहां से क्या हुआ? इसका वेलोसिटी सेम आया। हाँ सेम आया कि नहीं आया? बोलो ही सर। नहीं। यस सर। एक चीज जानते हो, मुझे कोई बोलता नहीं है ना तो मुझे लगता है कि क्लास में कोई है ही नहीं, तब फिर मुझे पढ़ाने में मजा भी नहीं आता है। अब चलो यहाँ पे आते हैं, वेलोसिटी ऑफ हाउस विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा? किसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है? हाउस। हाउस का। किसके रिस्पेक्ट में? बॉय। वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो वेलोसिटी ऑफ हाउस क्या है? 0। 0i कैप प्लस 0j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या होगा? 10i कैप प्लस 0j कैप
यहां से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ हाउस विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज क्या रहा, -10 आई कैप आ रहा है। यस सर। हाँ, इसका देखो फिजिकल मीनिंग क्या है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है -10 से। ये बेटा डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या ये सोचो। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था ट्रेन का। मानो आप जब ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे रहते हो, ट्रेन इधर मूव करती है, ठीक है, ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। सर -10 मीटर पर सेकेंड तो- की स्पीड से दूर जा रहा है। तो आउटर इन्वायरमेंट, मानो यहाँ पे ट्री है, आपको क्या लगेगा अगर आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, तो ये ट्रेन क्या लगेगा, ट्रीज इन मानो मोशन। मानो ये जो है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है। तो जब आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठकर इस ट्री को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे, ये जो ट्री है इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव करता है। यस सर। एक तो जब आप आगे बढ़ते हो हर एक चीज आपके पीछे जाते मूव करता है। यस सर। तो इसका मीनिंग यही है। इज इट ओके? यस सर। जब इसलिए अगर अब आपको कोई पूछे तो क्या कहोगे, अगर आप कोई आपसे पूछे कि हम लोग जो पीछे जाते हैं मूव, जो देखो एक्चुअल में ट्री क्या है हम लोग सब जानते हैं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, स्टेशनरी होगा। यस सर। हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्री किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन। ट्रेन के रिस्पेक्ट में। एक को लिखता हूं कैपिटल टी से, एक को स्मॉल टी से। तो ये क्या हमको दिख रहा था, -5 किलोमीटर पर आवर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? यस सर। सर इसलिए जब हम ट्रेन से किसी भी चीज को देखते हैं वो क्या, जितना स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं उतना ही स्पीड से वो पीछे जाते हुए दिखता है। इज इट क्लियर? यस सर। एनीवन हैव एनी डाउट? Yes, sir. No, sir. नो, शैल आई एरेज इट? यस सर समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये क्या मिटा दिया मैं, अब देखो, अब एक्चुअल चीज समझ में आएगा तुमको, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या था, एरोप्लेन था, और ये क्या था 37 डिग्री पे कितने की स्पीड से मूव कर रहा था, 15 मीटर पर सेकेंड, ये 10 था। ठीक है, अब एक चीज बताओ, वेलोसिटी ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन क्या होगा, इसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड Boy. बॉय का। बॉय सर का -5 क्या होगा। नहीं देखो, आगे मत बढ़ो, जितना पूछे वही बोला करो तब समझ में आएगा। पहले इक्वेशन लिखेंगे ना, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है, वेलोसिटी 10 ऑफ आई कैप बॉय। प्लस 0 जे कैप वेलोसिटी ऑफ -12 आई बॉय कैप माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन। वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या है, 10 आई आई कैप प्लस प्लस 0 0 जे जे कैप। कैप जीरो हटा देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या आया था, 12 आई कैप बट प्लस 9 जे कैप यस 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। इज इट ओके? ये क्या दे देगा, यस सर। ये क्या होगा, -2 आई कैप -9 -2 आई कैप कैप प्लस 9 जे कैप। जे कैप। मतलब जो देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, मतलब जो पैसेंजर एरोप्लेन में बैठा होगा वो क्या देखेगा कि जो ये बॉयज है ये किधर मूव कर रहा है,
इस डायरेक्शन में कितना मीटर से? 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. और सर हाँ, प्लस 9 जे ये कैप क्यों होगा? -9 होगा बेटा, प्लस नहीं होगा, -9 होगा, होगा ना? हाँ सर। ठीक है। और क्या दिखेगा इसको? इस एरोप्लेन वाला को क्या दिखेगा? ये जो बॉय है ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। और क्या दिखेगा? ये जो बॉय है ये नीचे की ओर इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करता हुआ नजर आएगा। इज इट क्लियर? कहां से? फ्रॉम द पैसेंजर हु इज सिटिंग इन द एरोप्लेन। इज इट क्लियर? नहीं आया समझ में? Yes, sir, समझा। देखो इसका मीनिंग क्या है। अगर मानो +2 होता मतलब क्या, इधर मूव कर रहा है 2 डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन माइनस का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? अगर मानो ये वेक्टर ए है, Opposite direction. ए है तो ये क्या हो जाता है? Negative vector. ए नेगेटिव वेक्टर। इज इट क्लियर? Yes, sir. और रिजल्टेंट निकालना आप जानते हो ना? Yes, sir. ठीक है। किसी को इसमें दिक्कत है? कोई भी ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? Sir, No, समझा। sir. एक मिनट आयुष, Yes, sir. इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं? ये जो यहाँ पे Yes, मैं sir. निकाला हूँ इसका मीनिंग क्या है? Yes, sir. 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉय नीचे की तरफ जा रहा है और हाँ। लेफ्ट हैंड साइड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन In the एक्चुअल opposite में direction. ग्राउंड पे, अगर आप ग्राउंड पे हो, क्या आप इसको बॉय को नीचे जाते हुए देखोगे? No, sir. नहीं, एरोप्लेन 9 मीटर पर yes, सेकंड की स्पीड से लेकिन x-axis की तरफ जा एरोप्लेन रहा में है। जब हो तब उसको नीचे जाते हुए देखो, मतलब ग्राउंड के नीचे इस साइड जाते हुए देखोगे। Yes, sir. अमन बॉय बेटा की समझ में रेफरेंस से आया? देखेंगे। हाँ अमन, अमन देखो यही दिक्कत होती है, बीच Yes, बीच sir. में पानी पीने चला जाता है क्या, खाना खाने? No, sir. समझ में आ रहा आया कि नहीं? हाँ आया। विपुल यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर, समझ में आया। उत्कर्ष, Yes, sir. आफरीन, यस सर, समझ में आ गया। रिया यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके। अब देखो, अब तुम लोग बताओगे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा? सर 2 i कैप प्लस 9 जे कैप। पहले देखो, पहले फॉर्मूला बताओ। सर So वेलोसिटी velocity ऑफ of a aeroplane, माइनस वेलोसिटी ऑफ velocity of boy. b। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या है? 12 i 12 कैप i प्लस कैप 9 जे कैप प्लस 9 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या है? minus 10i plus 0 j cap. ये क्या हो जाएगा? 2i कैप 2 i कैप प्लस 9 जे कैप। 9 j cap. इसका मतलब क्या है? अगर बॉयज इस एरोप्लेन को ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या देखेगा? जो एरोप्लेन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कितना मीटर, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। इज इट ओके? और Yes, sir. Yes, sir. अपवर्ड डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। इज इट ओके? Yes, यस sir. सर। किसी को भी ये चीज समझ में आया कि ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? अंडरस्टूड सर। Sir. एकदम क्रिस्टल क्लियर? यस सर। Yes, sir. एनी डाउट? Sir, No, z sir. axis का इसमें सर रिलेशन क्या रहेगा? हम लोग देखो तीसरे डायमेंशन को जीरो ट्रीट करके चल रहे हैं, Okay, sir. सिर्फ चलेगा। 2 डायमेंशन को ही पढ़ रहे हैं। अभी Okay, 3 sir. डायमेंशन हम लोग के वो जब ऑनर्स में जाओगे या बीटेक करोगे तब पढ़ना होगा। ठीक है? Okay, sir. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो हमने डिराइव क्या किया था, डिराइव देखो उस चीज को भूल जाओ, सिर्फ इस टर्म को याद रखना। जिसका वेलोसिटी पूछा जाए उसको, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए दोनों को माइनस करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दे सकता है आपको, सपोज करो ये दे दे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी दे दे और आपसे पूछ ले
वेलोसिटी ऑफ ए। क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। इज इट ओके? यस सर। किसी कोई डाउट Yes, नहीं ना? sir. No, sir. ओके